This is Mayur Agrawal and welcome back to your favorite YouTube channel, Maths with Mayur. Guys, today we are going to discuss an important chapter of class 8 and the name of the chapter is Practical Geometry. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम क्लास 8 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम उसकी 2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम उसमें जो आगे की एक्सरसाइज होंगी जैसे एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4, इन दीज एक्सरसाइजेज वी नीड टू ड्रॉ सम एंगल्स, उसमें हमको कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कंपास से कौन कौन से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कैसे उन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये पर्टिकुलर एंगल हम कंपास से बनाएंगे या डी से बनाएंगे, मतलब प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसके 2 पार्ट्स में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे एंगल हैं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे। मैं एक पार्ट में कुछ एंगल समझाऊंगा, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न नेक्स्ट फ्यू एंगल्स। ओके, तो हम इस तरीके से, और दूसरी बात मैं ये सारे एंगल्स आपको नोटबुक पर समझाऊंगा। वी विल नॉट डू इट हेयर, क्यों? क्योंकि मैं कंपास से आपको यहाँ पर एंगल बनाकर नहीं दिखा सकता। सो दैट्स व्हाई वी विल मेक ऑल दीज एंगल्स ऑन द नोटबुक। सही है, तो इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, वो सारे एंगल्स आप देखेंगे किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके साथ नोटबुक पर। थैंक यू। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। दीज ऑल विल बी द एंगल्स, ये सारे एंगल्स वो होंगे मेरे प्यारे बच्चों विच वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द कंपास। ये सारे एंगल हैं जिनको हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। इनके अलावा जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे हम प्रोटेक्टर से या डी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 ऑफ NCERT प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें आप देखेंगे एक्सरसाइज में आपको फर्दर कुछ क्वेश्चन बनाने होंगे जिन क्वेश्चन में आपको एंगल्स बनाने हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हम उन एंगल्स को कंपास से बनाएं या फिर हम उनको डी से बनाएं, प्रोटेक्टर से बनाएं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारे एंगल वो हैं, ऑल दीज एंगल्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ द कंपास। तो आज हम इन्हीं सारे एंगल्स को, ऑल दीज एंगल्स वी विल लर्न दैट हाउ टू मेक ऑल दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से इन सारे एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे वेरी इजी एंगल, वन ऑफ द वेरी सो इजी एंगल 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा। सर सबसे पहले जब भी आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ लाइन, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। देन अपनी कंपास से, अपनी कंपास को वन ऑफ द पॉइंट पर कहीं पर भी आप रखिए अपनी कंपास को, और इस तरीके से अपनी कंपास को उसके वन ऑफ द पॉइंट पर रखकर एक इस तरीके से आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। कंपास को कहाँ रखना है? कंपास को आपने अपनी वन ऑफ द पॉइंट पर रखना है इस तरीके से। ये पेंसिल आपको दिखेगी नहीं इस पर, मैं पेंसिल से बनाकर आपके लिए मार्कर से इसमें मार्क कर दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट प्यारे बच्चों। देन कर लिया आपने। जिस भी आपको क्या करना है, हमने कोई भी एक सूटेबल डिस्टेंस लेके, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, उसको लेके आप एक सेमी सर्कल किसी भी पॉइंट पर से रखकर बना लीजिए। बना लिया। नाउ अब जो भी आपका इंटरनल लाइन पर अंदर वाली तरफ जो भी सेमी सर्कल का पार्ट टच किया है वहाँ पर अपना कंपास रखेंगे और उसी सेमी सर्कल की बाउंड्री पर कहाँ पर रखेंगे? कंपास कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। जो भी आपका इस लाइन को टच किया है यहाँ पर रखने के बाद ध्यान से समझेंगे इसको, जो भी आपका पहला आर्क बनेगा इस सेमी सर्कल की बाउंड्री पर उसको कट कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पर कंपास रख कर किया तो आपका पहला आर्क उसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, सेम डिस्टेंस से जो कि आपने सेमी सर्कल को बनाने में ड्रॉ किया था। पहला आर्क बनाएंगे, बस ये जो आपका पहला आर्क बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका आर्क होगा इट विल बी द आर्क ऑफ 60 डिग्री। इट विल बी द आर्क ऑफ 60 डिग्री। कैसे? कि सर बस इस लाइन को कुछ नहीं करना, यहाँ से ज्वाइन कीजिए और इसी लाइन को अगर मैं स्केल से एक्सटेंड कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसी लाइन को यहाँ से आप एक्सटेंड कीजिए, तो ये जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई है इट विल बी एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है नहीं आई? 60 डिग्री वेरी इजी, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अपना कंपास का निप रखिए, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपास का निप रखेंगे, कंपास का निप रखकर कोई भी सूटेबल डिस्टेंस लेके पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए।
इस लाइन पर जो भी आपका अंदर की तरफ लाइन आ रही है वहाँ पर अपना कंपास का निप रखिए। डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है कंपास की। यहाँ से चेंज करने के बाद एक आर्क अपना आप यहाँ पर लगाइए। जो भी आर्क होगा आपका इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। सिंपल, समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। नाउ वी मूव टू द सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल इज 120 डिग्री। 120 डिग्री। हाउ कैन वी मेक द एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास? ध्यान से देखेंगे। सर जो भी आपका एंगल आया है 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ पर बना है? सर यहाँ पर बना है। अपनी कंपास के निप को यहाँ पर रखिए। एक बात क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि हमको कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। डिस्टेंस हैज़ टू बी रिमेन सेम। ओके, नाउ अपनी कंपास का निप यहाँ पर रखेंगे। अगेन इसी सेमी सर्कल की बाउंड्री पर सेम डिस्टेंस से एक और आर्क मार्क कर दीजिए। क्या आपको आर्क दिख रहा है? सर हमने डिस्टेंस से आर्क मार्क किया तो इट विल बी अवर सेकेंड आर्क। क्या आपको दिख गया? नहीं हुआ? ये कैसे आर्क लगाया है मैंने? अपनी कंपास के निप को यहाँ पर रखकर 60 डिग्री पर रखकर एक और आर्क लगा दिया। सर ये वाला जो मेरा आर्क होगा, बहुत ही ईजी है, वेरी ईजी इट इज़। सर इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो सर ये जो आपका एंगल बना है, यही यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बना है आपका, ये इट विल बी द एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल आपको समझ में आ गए या नहीं आए बच्चों? कि 60 और 120 दीज आर द वन ऑफ द सो ईजी, वेरी ईजी एंगल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, दैट हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 60 एंड 120 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट इज 90। बस मैं उससे पहले आपको 180 बताऊंगा। इट विल बी वेरी ईजी। 180 कैसे बनाएंगे? अब देखिए आपको 120 बन गया आपका। अब जहाँ पर भी आपका 120 बना है, अगर आप यहाँ पर अपना निप रखेंगे और इस सेमी सर्कल की बाउंड्री को आप कट करें, इस सेमी सर्कल पर विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्पेशल ध्यान रखना है। इससे फिर से इस बाउंड्री को कट कीजिए। देखिए ये यहाँ पर कट कर रहा है कहीं पर। जहाँ पर भी ये लाइन कट करेगी इसको, सर बनाइए ज़रा, मीट कीजिए। हम ऐसे ही तो करते हैं। इसको अगर हम मीट करेंगे इस तरीके से तो सर देखिए क्या अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई या नहीं पूरी? तो सर ये जो मेरा स्ट्रेट कंप्लीट एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो पूरा एंगल होगा स्ट्रेट लाइन का, इट विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्या ये तीन एंगल आपको समझ में आ गए या नहीं आए? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको समझ में आने ही चाहिए। ये तीन बेसिक एंगल हैं। मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइंड करा रहा हूँ ये कैसे हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। बट हैव पेशेंस। ओके, नाउ 60 डिग्री हमने कैसे बनाया? सर यहाँ पे अपना निप रखा कंपास का। यहाँ पे निप रखने के बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, छोटी ही लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया, देन यहाँ पर अपना कंपास रखा और एक आर्क सेम आर्क पर यहाँ पर हमने सेम डिस्टेंस पर लगा दिया। इस लाइन को यहाँ से हमने ड्रॉ किया। इट विल बी द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, नाउ 60 पर रखा, 60 से 120 का एक आर्क लगाया, मतलब 60 से उसी डिस्टेंस का सेमी सर्कल की बाउंड्री पर आर्क लगाएंगे। ये जो लाइन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल पूरा क्या हो जाएगा हमारा? 120 डिग्री। अब हमने 120 पर आर्क रखा। 120 पर रखने के बाद आप उसी बाउंड्री पर एक आर्क लगाएंगे तो दिस लाइन विल बी आवर 180 डिग्री। और हम जानते हैं 180 डिग्री की लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। आई होप यू गॉट इट प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखिएगा हाउ टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम जो एंगल बनाने वाले हैं इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। कि हाउ टू ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल बच्चों, ध्यान से समझिए। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? सर हम देखेंगे, मैंने नीचे एक फिगर बनाई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई भी एंगल आपको क्यों ना बनाना हो, आपको हमेशा एक सेमी सर्कल तो ड्रॉ करना ही करना है। ओके, तो सर हम ये जानते हैं। अब हम यहाँ से जो अंदर वाली लाइन पर बाउंड्री पर सेमी सर्कल टच करता है, वहाँ से सेम डिस्टेंस पर एक आर्क मार्क करते हैं। वो मार्क हमेशा कितना डिग्री होता है? अब तो हम सीख गए 60 डिग्री। 60 से नेक्स्ट आर्क मार्क करेंगे, इट विल बी ऑफ 120 डिग्री। ओके, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि 90 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, क्या हमको दो एंगल मालूम है? दिस एंगल इज ऑफ 60 एंड दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। सर हमें 90 डिग्री बनाना है। क्या 90 डिग्री का एंगल इन दोनों एंगल्स के बीच में आएगा या नहीं आएगा? 60 और 120 के बीच में। क्या 90 डिग्री एंगल 60 और 120 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? इनके बीच में आएगा। तो जब भी किन्हीं दो एंगल्स के बीच में हमको एंगल बनाना होता है तो क्या करते हैं? ध्यान से समझेंगे। सर देखिए, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। जो भी डिस्टेंस हमने लिया था इट हैज़ टू बी सेम, वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ से मार्क किया 60 डिग्री,
यहाँ से मार्क किया 60 से 120 डिग्री। अब मुझे 60 और 120 के बीच का एंगल बनाना है, देखते हैं क्या बनेगा। सर 60 डिग्री पर अपना कंपास का निप रखिए, ऊपर ऐसे एक आर्क लगा दीजिए, लगा देंगे ऊपर की तरफ। 60 डिग्री पर अपना कंपास रखेंगे और यहाँ पर रखकर ऊपर ऐसे एक आर्क लगा देंगे, समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 120 पर एक रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जब आप आर्क लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से आपका आर्क आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? इस तरीके से आपका आर्क आ जाएगा। बस जहाँ पर भी आपकी ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करी हैं, जहाँ पर भी इन लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पर से नीचे वाली लाइन को क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो क्या देखिएगा, स्ट्रेट लाइन बन गई या नहीं बनी प्यारे बच्चों? इट विल बी 90 डिग्री, इट विल बी 90 डिग्री। आई होप यू गॉट द हाउ टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? 90 डिग्री एकदम क्लियर हो गया नहीं हुआ बच्चों? सही है। अब मैं आपको इसी फिगर में बता रहा हूँ। आई होप आप बहुत ध्यान से चीज़ें समझ रहे हैं। 90 डिग्री क्लियर हो गया। नाउ वी विल मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा? अब आप बताइए, देखिए एक बात बताइए सर, ये 60 डिग्री है हम जानते हैं, और सर ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन होती है हमेशा 0 डिग्री। इसको ध्यान रखेंगे कि जिस भी लाइन पर हम बनाते हैं वो होती है हमेशा 0 डिग्री। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट एंगल बनाना है 30 डिग्री। नाउ हाउ टू मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब 30 डिग्री सोचिए जरा, किन दो एंगल्स के बीच में आएगा? 30 डिग्री तो सर हमने सबसे छोटा एंगल कौन सा बनाया है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से भी छोटा है 30 डिग्री। तो क्या 60 डिग्री का एंगल मेरे प्यारे बच्चों 0 और 60 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? 30 डिग्री का एंगल 0 और 60 के बीच में। अब बीच वाले एंगल तो हमको बनाने आ गए हैं, मैंने आपको सिखा चुका हूँ। कैसे बनाएंगे सर? एक कंपास अपना अब की बार 0 पर रखेंगे, 0 से ऊपर एक आर्क मार्क करेंगे। आर्क मार्क करेंगे तो वो आर्क कहाँ पर आ गया सर? वो आर्क आ गया मेरा ये इस तरीके से। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? ऐसे ही अब हम 60 पर अपना आर्क रखेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। तो जब 60 पर रखकर आपने आर्क कट किया तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आर्क आ गए या नहीं आए? अब जहाँ पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करी है वहीं पर से सर हम क्या करेंगे, इन लाइंस को जो हमारा पॉइंट था वहाँ से उसको मीट करेंगे। बस ये जो आपका एंगल बन गया प्यारे बच्चों, इट विल बी 30 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री। आई होप यू गॉट इट दैट हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। बात समझ में आ गई या नहीं आई प्यारे बच्चों? अगर आपको इस वीडियो में डाउट लगे तो आप इसको एक बार और देखें, होपफुली यू विल गेट अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल कौन सा आता है हमारा? 15 डिग्री। अब देखिए 15 तो बहुत ही आसान हो गया, जल्दी से देखेंगे उसको कैसे बना सकते हैं। नाउ अब हम कौन सा एंगल बनाएंगे? नाउ वी विल मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 तो हम बना चुके हैं। नाउ वी विल मेक द एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब हम 15 डिग्री कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेंगे। अब 15 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा हम कुछ कैसे बनाने वाले हैं। सर 15 डिग्री विल लाई बिटवीन 0 एंड 30। क्या 15 डिग्री 30 और 0 के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे 30 60 और 0 के बीच में बना था, तो अब 30 कहाँ है मेरा? 30 डिग्री सर मेरा ये है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम जो भी एंगल बना रहे हैं, वॉट एवर एंगल वी आर ट्राइंग टू मेक इट विल बी ऑन दिस सर्कल। हमें सिर्फ जो मतलब होगा एंगल से वो कहाँ पर होगा? इन सर्कल्स पे होगा। ओके, तो हम जो भी एंगल बनाएंगे वो सारे के सारे एंगल इन सर्कल्स पर ड्रॉ करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जैसे ये 90 डिग्री सर्कल पर बनेगा, ये 30 सर्कल पर देखेंगे, 60 सर्कल पर देखेंगे, हमें एंगल इस सर्कल पर मतलब है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इन दिस क्वेश्चन नाउ वी विल मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या देखेंगे कि सर हम देखेंगे सबसे पहले हमने वही एक लाइन ड्रॉ किया, देन सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे उसी सेम डिस्टेंस से। मैंने किया हुआ है, मैं जस्ट इस पर मार्किंग कर रहा हूँ आपके लिए। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब तो हम सीख चुके हैं ये। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अपना निप रखेंगे कंपास का, यहाँ पर पहला आर्क लगाएंगे, इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। ओके, नाउ अब मुझे पहले 30 बनाना था 15 बनाने के लिए। अब 30 कैसे बनाया था सर? 0 एंड 60 डिग्री के बीच का एंगल लिया था। तो हमने अपना कंपास का निप यहाँ लिया, एक एंगल यहाँ बना दिया था 30 के लिए, यहाँ से यहाँ बना दिया था। इस तरीके से मेरे पास सर 30 डिग्री एंगल बनकर आ गया था। यस और नो बच्चों? सर 30 डिग्री तक तो बिल्कुल क्लियर था, बट नाउ आई नीड टू मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि सर हमको इस सर्कल से मतलब है। तो सर्कल पर 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है।
तो मुझे 30 और 0 के बीच में एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे कि सर इन दोनों एंगल्स के बीच के डिस्टेंस ले लीजिए अपनी कंपास में। अपनी कंपास में इस तरीके से एक निप यहाँ पर रखिए और जहाँ पर भी 30 डिग्री है उन दोनों एंगल्स के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर हम 0 यहाँ पर निप रखेंगे और यहाँ पर 30 डिग्री जो भी हमारा एंगल है उनके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे और एक आर्क आप यहाँ पे इस तरीके से लगाइए 30 से। ठीक है, लगा देंगे एक आर्क हम ऐसे यहाँ पर, ऐसे एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देन हम यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री पर रखेंगे अपना निप को और एक आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से एक आर्क यहाँ पर लग जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? बस कुछ भी नहीं करना। अब जहाँ पर भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट किए हैं इन पॉइंट्स को क्या करिए, इन पॉइंट्स को आप मीट कर दीजिए और सर जो भी एंगल हमको मिलेगा, ये जो एंगल हमको मिला है इट विल बी 15 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? क्या 15 डिग्री का एंगल भी बनाना आप लोगों को आ गया या नहीं है? दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंगल्स मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। हम अब आगे के जो रिमेनिंग 6 एंगल्स बचे हैं, हमने 15 तक का कहानी आज कर लिया है। रिमेनिंग जो ये आपके एंगल्स बचे हैं 5 एंगल्स, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इट विल बी द पार्ट 2 of this video. Okay, I hope you guys will get it. Thank you guys.